और लड़के के बीच की दोस्ती वाकई बेहद प्यारी थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती में भूख और लालच का एक नया तत्व घुसने लगा। फिर एक दिन, जब एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ जंगल में हमला करता है, तो मालिफिसेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने जंगल की रक्षा करने के लिए निकल पड़ती है। अब स्टेफन, जो पहले मालिफिसेंट का करीबी दोस्त था, उसकी विंग्स चुराकर राजा बन जाता है। इससे मालिफिसेंट का विश्वास इंसानों पर टूट जाता है। फिर मालिफिसेंट ने ऑरोरा की देखभाल करना शुरू किया। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हो गई, जैसे वो मां बेटी हों। यह दिखाता है कि मालिफिसेंट की दयालुता कितनी अद्भुत है। जैसे जैसे राजकुमारी ऑरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आता है, शाप का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। इस वजह से मालिफिसेंट को चिंता होने लगती है कि कहीं उसे अपने वादे का उल्लंघन न करना पड़े। फिर जब ऑरोरा अपनी मां के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो उसे उस शाप की सच्चाई का पता चलता है। यह जानकर वह अपने पिता के पास लौटने का फैसला करती है, जिससे कहानी में नया तनाव पैदा होता है। मालिफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा के सच्चे प्यार की खोज में एक लड़के को बुलाती है, लेकिन जब वह उसे नहीं जगाती, तो मालिफिसेंट की निराशा दिखती है। राजा स्टेफन को अपनी बेटी के लिए गहरा दुख होता है, लेकिन उसे मालिफिसेंट के साथ अपनी बेईमानी का भी एहसास होता है। इससे कहानी का तनाव और भी बढ़ जाता है। जिस पल मालिफिसेंट के प्यार से प्रिंसेस ऑरोरा जागती है, ये साबित होता है कि सच्चा प्यार कितना शक्तिशाली होता है। ये उनके रिश्ते की गहराई को और भी उजागर करता है। फिर मालिफिसेंट के अतीत की बात होती है, जिससे उसकी छवि को थोड़ी धक्का लगता है। ये दिखाता है कि अतीत का प्रभाव कैसे वर्तमान पर हावी हो सकता है। मालिफिसेंट की शक्ति और उसकी पहचान को लेकर राजकुमारी ऑरोरा का असमंजस भी सामने आता है। ये पारिवारिक संघर्ष को किस तरह से बयाता है, इसे दर्शाता है। क्वीन की कुटिलता और उसकी योजनाएं मालिफिसेंट के खिलाफ काम कर रही है। यह दिखाता है कि कैसे एक मां अपने बेटे के लिए बेताब हो सकती है। मालिफिसेंट की प्रेम कहानी और उसके संघर्ष को समझना वाकई जरूरी है। प्रिंसेस ऑरोरा के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता उसे मजबूर कर देता है। मालिफिसेंट का परिवर्तन और उसकी शक्ति का असली स्रोत उसके परिवार और प्रेम में छिपा है। ये दिखाता है कि प्यार और माफी में कितनी ताकत होती है। क्वीन की बुराई और प्रिंसेस ऑरोरा को कैद करने की योजना से ही कहानी में और भी तनाव बढ़ता है। ये दर्शाता है कि बुराई हमेशा अच्छे पर कैसे हावी हो सकती है। मालिफिसेंट अपने क्रोध से लड़ती है, लेकिन जब ऑरोरा उसे मां कहकर पुकारती है, तो उसका दिल बदल जाता है। ये उनके रिश्ते की गहराई को और भी उजागर करता है। जब ऑरोरा गिरती है, तो मालिफिसेंट उसे बचाती है। इससे ये साबित होता है कि मां का प्यार हमेशा मजबूत होता है। राजकुमारी और राजकुमार के विवाह के बाद दोनों साम्राज्य एक साथ मिलते हैं। यह एकता और प्रेम का सही प्रतीक है।